घर में आते ही किस्मत को झंझोड़ा, लर्न का दामन छोड़ा, विन से नाता जोड़ा। दिस इज नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बिल आखिर मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान ने पीएसएल सीजन 10 में पहली कामयाबी हासिल की। अपना पॉइंट्स का खाता तो खोला। पिछले मैच के बाद मोहम्मद रिजवान का कहना था कि अल्लाह की तरफ से मदद का इंतजार है, तो मदद मिल गई। मदद कैसे मिली कि होम ग्राउंड पे फ्रेश पिच पे आप टॉस जीते और आपने फौरन बैटिंग का फैसला किया। ऑब्वियसली जहन में होगा कि लाहौर कलंदर की स्ट्रेंथ उनकी बॉलिंग है, तो उनके स्ट्रेंथ के अगेंस्ट जाएंगे, पहले उनसे बॉलिंग कराएंगे और एक हदफ देंगे और कोशिश ये करेंगे कि इतना बड़ा हदफ हो कि जिसके दबाव के तले लाहौर कलंदर दब के रह जाए, और कुछ ऐसा ही हुआ। साथ साथ ये भी आपको बताना चलूं कि जो चेंजेस मुल्तान सुल्तान ने किए वो उनके हक में बड़े ही बेहतर साबित हुए। शाय होप की बात की जाए तो उनकी बड़ी ही खराब फॉर्म चल रही है और वो विकेटों के पीछे भी अच्छा नहीं कर पा रहे थे, सही से बॉल भी कलेक्ट नहीं कर रहे थे। पता नहीं क्यों वो अपने ऊपर इतना प्रेशर ले रहे थे, तो उनका चेंज तो यकीनी था। साथ में वो जो लंबी लंबी छलांगे मार मार के आकिब जावेद आके बॉलिंग करा रहे हैं और वो खूब धुलाई उनकी हो रही थी, वो चेंज भी यकीनी था। तो यासिर खान का चेंज मेरे हिसाब से गेम चेंजर बन गया। यासिर खान ने क्या तबाही बैटिंग की, स्टार से सजी हुई लाहौर कलंदर की बॉलिंग अटैक की ऐसी तैसी कर दी। उनकी फियरलेस अप्रोच की वजह से पावर प्ले में 79 रन बन गए बिना किसी नुकसान के। शुरुआत से प्रॉब्लम मुल्तान के साथ यही हो रही थी, और स्पेशली पिछले 3 गेम्स में तो उनको ऊपर से अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा था। जब अच्छा स्टार्ट नहीं मिल रहा था तो फिनिश अच्छा नहीं हो रहा था। ये चीज यासिर ने बड़ी खूबी से, ये जो प्रॉब्लम थी, इसको सॉल्व किया। मेरे हिसाब से ये जो यासिर की इनिंग है, ये यहाँ मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ कि अगर वो 100 कर जाते तो ये और यादगार हो जाती। बट नेवरदलेस जीत के लिए ये बड़ा अहम किरदार उन्होंने अदा किया। 87 रन्स किए 44 बॉल्स पे, 6 चौके लगाए, 6 छक्के लगाए। जस्ट ब्रिलियंट। 197.7 का स्ट्राइक रेट, ऑलमोस्ट 200। तो यासिर वॉज जस्ट फिनोमिनल। बात की जाए अगर लाहौर कलंदर की बॉलिंग की, तो बिल्कुल नक्शा ही बदल गया। हालात, जज्बात सब कुछ चेंज हो गए इस बार इनकी बॉलिंग को देख के। आज का दिन हारिस रऊफ जो है वो अपनी जिंदगी में हमेशा याद रखेंगे। एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, क्या क्या याद रखेंगे हारिस रऊफ? रन मशीन तो वो हैं, इंटरनेशनल में भी उनकी इसी तरह अक्सर पिटाई होती है, यहां भी बहुत बुरी तरह से हुई। सिर्फ 3 ओवर में 54 रन, यानी 18 का इकोनॉमी। 18 का इकोनॉमी का मतलब समझते हैं? हर एक बॉल के बाद जैसे छक्का लगा। रिडिक्यूलस। बहुत ही खराब बॉलिंग और बेइंतहा पिटाई हुई है आज हारिस रऊफ की। साथ साथ जमान खान का भी जिक्र करना बनता है। ये वो बॉलर्स हैं जो पाकिस्तान टीम का हिस्सा हैं, जो आते, मतलब रऊफ तो है ही मेन बॉलर पाकिस्तान की बॉलिंग का, और जमान खान भी पाकिस्तान खेल चुके हैं। जमान खान ने आज 1 ओवर में 22 रन दिए हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कभी बॉल ही नहीं पकड़ी है, इतनी खराब बॉलिंग कराई। द ओनली वन टू स्टैंड आउट इन लाहौर कलंदर्स बॉलिंग वॉज आसिफ आफरीदी। आसिफ आफरीदी ने 26 रन देके एक खिलाड़ी को आउट किया, और वो थे मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान। मुझे इस पीएसएल सीजन 10 में ना 2 ही स्पिनर शानदार लग रहे हैं, एक आसिफ आफरीदी और एक आरिफ याकूब। दोनों उमर रसीदा खिलाड़ी हैं, लेकिन बेहतरीन स्पिन बॉलिंग करा रहे हैं, इनको देख के मजा आ रहा है। खैर, एनी हाउ, एक पॉइंट था जब मुल्तान सुल्तान का 13वें ओवर के इख्तिताम पे स्कोर था 155 फॉर 1, 155 पर एक खिलाड़ी आउट था 13वें ओवर के इख्तिताम पे। ऐसा लग रहा था कि ये तो बाआसानी 250 रन भी क्रॉस करेंगे, बिकॉज अभी तो 9 विकेटें बाकी हैं। लेकिन यहां थोड़ा लाहौर कलंदर ने ब्रेक लगाया, इनको रोका, और उस जगह पे समझे आप 18वें ओवर में जाके 199 फॉर 5, यानी ये जो बीच के 5 ओवर का फेज था, इसमें सिर्फ 44 रन बने और 4 विकेटें गिरी। नहीं तो स्कोर और बड़ा होता, और ज्यादा बड़ा टारगेट मिलता, लेकिन थोड़ा यहां संभाला। खैर, एनी हाउ, रिजवान के 17 बॉलों पर 32 भी इंपॉर्टेंट रहे, 24 बॉलों पे 39 उस्मान खान के भी इंपॉर्टेंट रहे, 162 के स्ट्राइक रेट से वो खेले। लेकिन जो फिनिशिंग का टच दिया इस स्कोर को, वो कौम के चाचा इफ्तिखार ने। इफ्तिखार वॉज जस्ट ब्रिलियंट।
ही स्कोर्ड 40 ऑन 18 बॉल्स, 222 का स्ट्राइक रेट। इफ्तिखार ने चारों तरफ खूब जम के धुलाई की, जिसकी वजह से स्कोर पहुंचा 228 पर 5। ये मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पीएसएल का सबसे बड़ा स्कोर है अब तक का। तो ये कमाल किया मुल्तान सुल्तान ने। हु वुड हैव थॉट कि मुल्तान जो इतना स्ट्रगल कर रही थी होम में आके इस तरह से इतनी जबरदस्त परफॉर्मेंस दे देगी। लेकिन अभी तक इस पीएसएल में हम एक मैच कराची में ऐसा देख चुके हैं जहां मुल्तान ने एक स्कोर किया बड़ा और उसको चेस किया कराची किंग ने। तो मुल्तान के फैंस अभी भी थोड़े से परेशान होंगे कि कहीं ये दोबारा ना हो जाए, लेकिन इस बार मुल्तान अपने घर में पूरी तैयारी के साथ आई थी। लाहौर कलंदर ने एक बार फिर नईम को ही खिलाने का फैसला किया और नईम स्ट्रगल कर रहे हैं, वो आज भी कुछ नहीं कर पाए। 11 बॉलों पे 11 रन किए उन्होंने, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट विकेट थी। और उसके बाद फ़खर जमान की विकेट। अगर इस बड़े स्कोर तक जाना था तो फ़खर जमान को लंबे रन करने थे। जहां फ़खर आउट हुए वहां उम्मीद टूट सी गई थी। 14 बॉलों पे 32 रन किए फ़खर ने और उबैद शाह ने उनकी विकेट ली। उबैद बॉल्ड ब्रिलियंटली टुडे। आज उबैद नजर आए हैं। उबैद के बॉलिंग फिगर्स अगर मैं आपको बताऊं तो 4 ओवर में उन्होंने 37 रन दिए और 3 खिलाड़ियों को आउट किया और बड़ी शानदार बॉलिंग करा रहे थे। खैर फिर अब्दुल्ला शफीक के 18, डेरिल मिचेल से कुछ उम्मीद थी कि वो आगे गेम को लेके जाएंगे, लेकिन उन्होंने 14 बॉलों पे 19 रन किए। लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि एक फेज आया था जहां लग रहा था विकेटें तो ज्यादा गिर गई हैं लेकिन लाहौर कलंदर टारगेट तक पहुंच सकता है। वो टाइम था जब सैम बिलिंग खेल रहे थे। सैम वॉज ग्रेट वंस अगेन। आपको पता है इस सीजन की जो फास्टेस्ट 50 है वो भी 19 बॉलों पे 50 सैम बिलिंग्स की है। और आज भी सैम ने 23 बॉलों पे 43 रन किए। 186 के स्ट्राइक रेट से वो खेल रहे थे। जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी। सिकंदर रजा ने 185 के स्ट्राइक रेट से 27 बॉलों पे 50 किए। तो ये दोनों जब खेल रहे थे उस टाइम पे ऐसा लगा था कि ये टारगेट तक भी पहुंच सकते हैं। बट अगेन अच्छी बॉलिंग कराई, नर्व्स पे काबू रखा, जिसके बाद मुल्तान सुल्तान को 33 रन से कामयाबी मिली इस ऑल इम्पॉर्टेंट गेम में। क्योंकि आज अगर मुल्तान सुल्तान ये मैच हार जाता तो कंप्लीटली बाहर हो जाता। ये मैच जीतना बहुत ज़रूरी था, ये खुद रिजवान भी जानते थे और साथ साथ बाकी टीम को भी इस बात का अंदाज़ा था कि ये कितना प्रेशर गेम है और यहाँ पे गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आज जो मुल्तान ने किया बड़ा ही शानदार किया और सब चीज़ें उनके लिए सही जा रही थी, सही हो रही थी। आई होप वो इसी तरह से इसी मोमेंटम को आगे लेके चलें, क्योंकि ये वैसे ही इतनी कम टीमों का इवेंट होता है हमारा पीएसएल। अगर एक आध टीम कंटिन्यूसली हारती जाए और शुरू में ही बाहर हो जाए तो सारा मज़ा किरकिरा हो जाता है। तो आज की मुल्तान की जीत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी, बहुत स्पेशल थी। सबको लग रहा था कि जिस तरह लाहौर का कॉम्बिनेशन बना हुआ है, जिस तरह से लाहौर अपने पिछले मैचेस खेल कर आ रही है, वो उनका कॉन्फिडेंस हाई होगा। उनकी बॉलिंग बहुत ख़तरनाक है, लेकिन आज धज्जियां उड़ा दी मुल्तान सुल्तान ने। 33 रन से कामयाबी हासिल की। पॉइंट्स टेबल पे कुछ भी तब्दील नहीं हुआ क्योंकि जाहिर सी बात है मुल्तान बॉटम पे था, सारे मैचेस हार रहा था। यहाँ ये जीत उनको जिंदा रखती है इस इवेंट में, लेकिन वैसे इसके अलावा कुछ ज़्यादा बदला नहीं है। कल का जो मुकाबला है वो बहुत बड़ा इम्तिहान है। ऑपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम नंबर 1 टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला होगा मुल्तान सुल्तान से। मुल्तान घर में बहुत खतरनाक है, लेकिन सामने वाली टीम फ्लॉलेस खेल रही है, सारे मैचेस जीती है, कॉम्बिनेशन जबरदस्त है, सब अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कल क्या होने जा रहा है ये आप बताएंगे मुझे कमेंट्स में। मुझे ऐसा लगता है कि चाहे आज मुल्तान जितना भी अच्छा खेला हो, कल जो मुकाबला है इस्लामाबाद यूनाइटेड से वो बहुत खतरनाक टीम है। मेरे हिसाब से कल के गेम के लिए वो फेवरेट है। आप क्या सोचते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल। देखते रहिए नजीबुल हसनैन ऑनेस्टली स्पीकिंग। बाय।